इतने में शिव जी के गण बोले कि सरकार यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आप आदेश दे तो हम ही सब आपको सजा दे। तो महादेव को ऐसा लगा कि अगर मैंने मना कर दिया तो बच्चों को बुरा लग जाएगा। तो महादेव ने कहा कि अपनी आपकी प्रसन्नता है तो आप कर लो, श्रृंगार कर लो। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, आइए जरा भाव से हम लोग गुनगुनाएं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, राम मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंगन चढ़ी
पार्टी प्रारंभ किए। किसी से पूछा महादेव के चेले चपाटों में कि दूल्हा सजाया कैसे जाता है? तो किसी ने बताया कि यदि दूल्हा अगर किसी को सजाना चाहो तो सबसे पहले सर पर मौर लगाया जाता है। हमारे गांव साइड में कहते हैं मौर, बिना मौर के दूल्हा कैसा होता है? आजकल तो शहरा बोलते हैं, मौर लगाया जाता है। तो कामदेव को जब भस्म किया था तो उस समय जटा फैल गई थी, विकराल हो गई थी, तो उसी जटा को ऊपर करके बांध दिया। ऐसे ऊपर करके घुमाते घुमाते चले गए, जब ऊपर करके लपेटते हुए बाल चले गए तो वही बाल ही जटा बन गई। और उसी में जटा बन गई। तो गोसाई जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। उसी जो कामदेव के समय विकराल जटा पहले थी उसी को लपेट करके मौर बना दिया। बोलो राधे राधे। मौर बन गया। बोले अभी बात नहीं बनी। क्यों? बोले मौर में आगे लड़ी लटकती है, बिना लड़ी आगे जब तक ना लटके तब तक मौर कैसा? तब तक एक चेला बोला, अरे मौर कहां से लाया जाए हो? तो दूसरा बोला, रुको रुको हम व्यवस्था करके ले आते हैं। गया, पतले पतले 5-7 सांप पकड़ के ले आया, और वही पतले पतले सांपों को ऐसे ऊपर महादेव के सर पे करके बांध दिया, और वही सब सर्प ऐसे फन करके बैठ गए। तो नाचने लग गया, चलो भैया मौर की व्यवस्था पक्की है। महादेव बोले, अरे ये क्या कर रहे हो? निकाल कर, अरे बाबा मौर है ये, इसे मत हटाइए, ये मौर है। महादेव बोले, अरे राम राम, इसे मौर कहते हैं? बोले जी सरकार। अब दूसरे ने कहा, और क्या पहनाया जाए? तो बोले कि अभी कान में कुंडल पहनाया जाता है। तो छोटे छोटे सांपों को पतले पतले कान में डाल करके उसे कुंडल बना दिया, और जब सांप नीचे लटकने लगे तो उसी में एक बिच्छू लटका दिया। बोलो राधे राधे। कुंडल कंगन पहिने प्याला, बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों कान में ऐसे लपेट दिया। अब एक ने कहा कि यार अब तो सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन आजकल दूल्हा सरकार को गले में नोटों की माला पहनाई जाती है, तो हम नोट की माला कहां से लाएं? हम ठहरे सबके सब फक्कड़। तो गया, जोरदार मोटा सा एक सर्प पकड़ करके ले आया, और उसी सर्प को गले में 3-4 बार लपेट करके खड़ा कर दिया। बोला माला की टेंशन खत्म। किसी ने कहा कि भैया एक यज्ञोपवीत भी होना चाहिए, यज्ञोपवीत ले आओ। तो बासुकी नाग को यज्ञोपवीत बनाकर लपेट दिया। किसी ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी दूल्हे को पाउडर तो लगा ही नहीं, पाउडर भी लगना चाहिए दूल्हे को। तो किसी ने कहा कि पाउडर अब कहां से लाएं? पाउडर के साथ साथ वो क्या कहते हैं, फेशियल भी होता है। फेशियल पाउडर भी लाओ, लगाओ इनके लिए, दूल्हा आज बनने हैं। तो किसी ने कहा पाउडर कहां से लाएं? तो एक बोला, रुको रुको, हमें पता है पाउडर कहां है, हम लेकर के आते हैं। थोड़ी देर पहले एक चिता शांत हुई थी, उसी चिता से राख भर करके ले आए, और ऊपर से हर हर महादेव, वही चिता की भस्म महादेव के पूरे शरीर पर लपेट दिया गया। दूसरा ताली बजाकर बोला, पाउडर की समस्या हल हो गई। बोलो जैसे। अब बाबा तो बिल्कुल निर्वस्त्र ही रहते हैं, उनके लिए तो समाधि में लीन। किसी ने कहा, बाबा पराये देश चलना है, बारात लेकर के हंसी हो जाएगी, अगर आप
आदेश करे तो आज आपको वस्त्र पहना दिया जाए। महादेव बोले पहना दो भाई, ये भी कर दो। बोले हम पहना दें, आप पहनेंगे? बोले हाँ पहनेंगे। पहना दो। क्या पहनाओगे? बोले जिस पर बैठ करके माला जपते हो यही को लपेट देते हैं, लेकिन जब उसको घुमा करके लपेटें तो बार बार नीचे गिर जाए, बार बार लपेटे बार बार नीचे गिर जाए। तो एक भाग करके गया, सुंदर सा लंबा सा सांप लेकर के आया। उस सांप को उसमें उसी मृग छाल में बांध करके कमर पे कस के बांध दिया और उससे बोला सुनो, हम सब बारात में कितना भी नाचें लेकिन तुम मत नाचना, तुम ऐसे ही कमर में बंधे रहना। अगर तुम नाचे तो हंसी की हसारत हो जाएगी पराए गांव में, महादेव का सारा मृग चर्म नीचे गिर जाएगा और सारी पब्लिक हंस लेगी बाबा भोलेनाथ। ये तो करुणा निधान है, कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा निश्चिंत रहो, बिल्कुल नहीं खुलेंगे, न नाचेंगे कूदेंगे। अब चारों तरफ से बिल्कुल माहौल टाइट हो गया। महादेव को सजा धजा दिया और महादेव के हाथ में डमरू दे दिया। और जो महादेव उठ करके खड़े हुए तो खड़े होते ही कैसी शोभा हो रही है महादेव की। देखकर अपने रूप को महादेव नाच उठे, मेरे पुत्रों ने मुझे सजाया है। कैसा रूप है महादेव का। त्रिशूल अरो डमरू विराजा, 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 त्रिशूल अरो डमरू विराजा। चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा बाजही बाजा, चले बसा बाजही बाजा, चले बसा बाजही बाजा। त्रिशूल अरो डमरू विराजा, त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा बाजही बाजा, चले बसा बाजही बाजा। बम बम बोलो, बम 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 बोलो, बम 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 बोलो, बोलो बम 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 बोलो, 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 बम बम हर हर महादेव, बोलो बम 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 बोले हर हर महादेव, बोलो बम 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 बोले बम बम बोले बम बम बम। त्रिशूल अरो डमरू विराजा, त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। इसी रूप में, इसी स्वरूप में महादेव तो मस्त हैं, भोलेनाथ इसी रूप में मस्त हैं। अचानक सारे देवी देवताओं की टोली वहां से आ गई। सारे देवी देवता अपने अपने विमान पर बैठकर चढ़ चढ़ के आ गए और उन सब के साथ उनकी देवियां भी थी। और देवियों का एक सहज स्वभाव होता है, दूल्हे को एक बार टकटकी लगाकर देखती जरूर है दूल्हा कैसा है। और भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी और ब्रह्मा की ब्रह्माणी सारे देवी देवता की पत्नी सुंदर सुंदर पतियों वाली सब सज धज के आई और आकर जैसे ही महादेव का रूप देखा, अरे बाप, सर पे हाथ रख लिया, अरे बाप, कांप गए सब महादेव के रूप को देख करके। इतने में ही भगवान नारायण आए और आकर के बोले
देवताओं से। सुनो सुनो, ये बारात हमारे लायक तो बिल्कुल लग ही नहीं रही। हम लोगों की साज सजावट बिल्कुल अलग है, इनकी साज सजावट बिल्कुल अलग है। और अगर इनके साथ जाओगे तो निश्चित पूरे गांव वाले वो देखे के भाग जाएंगे और हम सब की सारी मेहनत साज सजावट की सब बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर अपना स्वागत सत्कार चाहते हो तो इनसे 2-4-10 किलोमीटर आगे आगे चलो, ताकि पहले ही आपका स्वागत सत्कार हो जाए। सारे भगवान नारायण के साथ के देवी देवता सब आगे आगे निकल गए। नंदी महाराज बिल्कुल टाइट होकर के खड़े थे, बाबा को बिठाए। बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले सारे बाराती निकल गए, आदेश करो तो भाग के आगे निकल जाओ। बाबा बोले बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल खड़े रहो, खबरदार आगे बढ़े तो बिल्कुल आगे मत जाना। बोले क्यों? बोले जो मजा अपने ग्रुप के साथ आता है वो मजा दूसरे ग्रुप के साथ नहीं आता। अब आगे हमारी बारात तभी बढ़ेगी जब हमारा ग्रुप आएगा। नंदी अपनी जमात को बुलाया जाए। तुरंत नंदी महाराज ने उठाया तो हिया और फूंक दिया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ फूंक दिया। महादेव की सारी जमात यहाँ पर हाजिर हो जाए। अब महादेव इंतजार कर रहे हैं, अपनी जमात आए तो चला जाए। जैसे ही दुदुहिया नंदी बाबा ने फूकी, चारों तरफ से 10 दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए। सारे महादेव के चेले चपाटा आ गए। नंदी बाबा ने महादेव से कहा, सरकार हमारे वालों के लिए चिट्ठी तो गई नहीं है। महादेव बोले, हमारे वालों को कभी इनविटेशन जाते देखा है क्या? शादी में दुर्गा मैया के लिए कार्ड निकलता है, नारायण के लिए निकलता है, लेकिन कभी ऐसा देखा कार्ड में, श्रीमान भूत जी आप सादर आमंत्रित हैं। अब जैसे ही महादेव की आज्ञा हुई, डाकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, बैताल, डाइन, चुड़ैल, बुढ़वा, गांव साइड में बुढ़वा होता है, नदी में स्नान करने जाओ अंदर ही कूड़ा ले जाता है। कुचकुचवा, इंग्लैंड वाले भूत, अमेरिका के भूत, लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, पंजाबी भूत, काले काले भूत, किसी भूत के 5 आंख, किसी प्रेत का हाथ पेट के अंदर से बाहर निकला है, किसी के 4 पैर, किसी के 5 सिर, सब भागे। हर हर महादेव। शिव अनुशासन सुनि सब आए, 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 शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय शिव, शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, सुनि अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद चलत शीस दिन आए। जय शिव शंकर जय भोला, शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद चलत शीस दिन आए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ओ मुखहीन विपुल मुख का, ओ मुखहीन विपुल, ओ मुखहीन विपुल
कर को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन छीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन छीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन छीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन छीना। चारों तरफ से सारी जमात महादेव की आकर के खड़ी हो गई। कैसे कैसे लोग हैं? को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के मुख नहीं है, किसी के सर नहीं है, और किसी के विपुल अनेकों मुख हैं, कई थोबरे, बिनु पद कर को, कोई बिना पैर के है, तो बहुपद बाहु, किसी के बहुत सारे पैर हैं, विपुल नयन को, किसी के बहुत सारे नेत्र हैं, और नयन विहीना को, कोई नयन से ही, किसी की आंख ही नहीं है, कोई तो बड़ा मोटा है, कोई चिपका सा पतला सा है, किसी के तो पेट ही नहीं है, कोई तो उड़ करके आकाश में ही आ रहा है, ऐसा रूप है। जैसे ही सारी जमात आई, महादेव मस्त हो गए बिल्कुल, और जमात के साथ जब महादेव चले, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, ऐसी आवाज आने लगी। अब जब जोर की आवाज, देवी देवता जो आगे आगे जा रहे हैं 2-4 किलोमीटर, ताकि पहले हम स्वागत सत्कार ले ले, उन्होंने सोचा कि अरे ये आवाज कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, और जब पीछे घूम करके देखे भूत प्रेत संग बाबा को, अरे बाप, चिल्ला करके सब कहने लगे, जस दूल्हू तस बनी बराता, जस दूल्हू तस बनी बराता, जस दूल्हू तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हू 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 तस बनी बराता। अब कौतुक विविध मग जाना, कौतुक विविध मग जाना, कौतुक विविध मग जाना, कौतुक विविध मग जाना। सारे देवता कहते हैं, जस दूल्हू तस बनी बराता, जैसे दूल्हा है बिल्कुल उसके टक्कर की बारात उसके साथ चली आ रही है। सारे देवता सर पे हाथ रख लिए, बाप रे बाप, गजब आकर के फंसे। अब निश्चित समझ लेना, सारे बाराती देख करके बारात भाग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इतने में सारे देवी देवता आगे वाले सब पहुंच गए महाराज हिमालय की नगरी में, और जब बारात आ जाती है तो घर से कुछ लोग निकलते हैं बारात के स्वागत सत्कार के लिए। स्वागत सत्कार के लिए कुछ वृद्ध, कुछ बूढ़े, सुंदर सुंदर माला, सुंदर सुंदर हार लेकर के आए। स्वागत सत्कार सबका चल करके किया जाए। और जैसे ही आकर के देखे भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान थे, नाच उठे सब, वाह। जब और इतने में एक जो बूढ़े बाबा उसमें माला लेकर के स्वागत के लिए आए थे, वो मुस्कुरा कर बोले, नारायण की तरफ इशारा करके बोले, आप ही है ना? भगवान बोले, कौन? बोले, देखो शर्माओ मत, हम बड़े बुजुर्ग हैं घर के, दुल्हा आप ही है ना? भगवान बोले, अरे हम बाराती हैं, दुल्हा पीछे आ रहे हैं। बूढ़े बाबा नाच उठे, जिसकी बाराती इतनी सुंदर, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा बाबा बोले, खूब नाच लो बेटा, अभी तुम देख लोगे तो जिंदगी में कभी नाचने लायक नहीं बचोगे। बोलो राधे राधे।
खूब जोरदार माला पहना करके स्वागत सत्कार हुआ। सुंदर अंगूर का रस, सुंदर आम का रस, सुंदर संतरे का रस, अनार का रस, जूस इत्यादि पिला पिला करके सबसे स्वागत सत्कार की बात हो रही थी। इतने में किसी वृद्ध ने पूछा कि पीछे कुछ और लोग हैं क्या बारात में आने वाले? थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी पीछे से भी, डिस्को की, महादेव की डिस्को की। तो ब्रह्मा जी बोले आप उन सब पर ध्यान मत दो, जो आगे आए हैं पहले इनका स्वागत सत्कार करो। बोले जो आज्ञा। इतने में महादेव के बाराती सब और नजदीक आ गए। ब्रह्मा बाबा ने सारे देवी देवताओं की साधना किया, साहब आ गए हैं बिल्कुल नजदीक अपने जमात के साथ। जल्दी जल्दी शरबत जूस जो जैसे मिले सब लोग पी लो, ये मत देखो कि क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो मिले वो फटाफट पी लो। किसी का गला खराब भी है तो वो लोग जो प्राप्त हो पी लो, यहाँ पर लेमन जूस नहीं मिलने वाला, जो मिले फटाफट डकार जाओ और फटाफट आगे का रास्ता नापो। इतने में एक स्वागत करने वाला बच्चा आया, उसने माला पहना करके एक एक गिलास में शरबत देना जैसे ही चालू किया, तैसे ही पीते पीछे से महादेव की गणों की आवाज आनी चालू हुई। जय शिव शंकर जय भोला, 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 जय शिव शंकर जय भोला। बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम। सारे जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, हर हर बम 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 भोला, हर हर बम 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 भोला, पकड़म बम 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 भोला, अकड़म बम 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 भोला, अकड़म बम 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 भोला, अकड़म बम 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 भोला, बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 भोला, बोलो बम बम बम। कुछ शिव के गण ऐसे गुलाटी मारते हुए आ रहे हैं, कुछ शिव के गण ऊपर से उड़ते हुए आ रहे हैं। किसी शिव के गण की कितनी जीभ नीचे लटकी है, किसी शिव के गण की 5-10 आंख, किसी शिव के गण के 4-5 पैर, किसी शिव के गण भूत के पेट के अंदर से हाथ निकला। अचानक इतने में एक भूत आकाश में फली मारता हुआ आया और एक स्वागत करने वाला जो आया व्यक्ति था वो किसी देवता के गिलास में शरबत दे रहा था। इस शरबत देते देते ऊपर जो गुलाटी मारता हुआ प्रेत आया, उस पर उसकी निगाह गई। देखते ही अरे बाप, अरे बाप, नीचे शरबत गिरा जा रहा है। बगल वाला कहता है अरे नीचे देखो शरबत गिर रहा है, ध्यान कहाँ है? बोले नीचे शरबत छोड़ो, ऊपर देखो कौन आ रहा है। इतने में सब के सब शिव जी के सारे गण बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोला, बगड़ बम बगड़ बम भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। शिव जी के सारे गण आ गए। जैसे ही शिव जी के गण आए वैसे ही शरबत बरबत का सारा लोटा थाली सब फेंक फांक के वहां से सब भागे। बचाओ बचाओ अपनी जान, भागो यहाँ से। सब फेंक कर फूल माला सारे शरबत के पान सब फेंक फांक कर वहां से 9-2-11 हो गए। इतने में वहां से उस इलाके की जो माताएं होती हैं, माताओं में सहज स्वभाव होता है, गांव में आ जाए तो दूल्हा देखने के लिए बच्चों को भेजती हैं, जाओ देखते आओ दूल्हा कैसा है। जैसे ही सारे बच्चे आए और आकर के सारे बच्चों ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा, साहब अपना सर पीट पीट करके भागो भागो और भाग करके गए, जोर से दरवाजा बंद करके अंदर प्रवेश कर गए। माँ बोली क्या हुआ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? बोले मैया वहां पर हमें जान से मारने के लिए भेजे थे, क्या हुआ? बोले मैया बारात नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे यमराज की सेना आई है।
तन चार ब्याल कपाल भूषण गगन नट भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच बोल विकट मुख रजनी चरा तन चार ब्याल कपाल भूषण गगन नट भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच बोल विकट मुख रजनी चरा विकट मुख रजनी चरा तन चार ब्याल कपाल भूषण गगन नट भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखहि पूर्ण व्रत ही दर्शहि देखी सोमा विवाह वरण बात अतिलर कर कही बात अतिलर कर कही बात अतिलर कर कही। मैया पूछो मत, ऐसा लगता है जैसे यमराज की सेना आई हो। क्यों? दूल्हा कैसा है? बच्चा बोला मैया दुल्हवा पागल है। बोले क्या मतलब? बोले मैया उसको पहनने के लिए कुछ नहीं मिला था तो एक पड़ा हुआ सड़क पे कोई गंदा सा कपड़ा लपेट लिया है, छाल लपेट लिया है, छाल तन छार ब्याल, और गले में पहनने के लिए माला नहीं थी मैया तो सांप लपेट लिया है। और इतना ही नहीं, मैया नंगा है, पूरा नंगा है, वो एक पता नहीं क्या कपड़ा सा लपेट लिया बाकी नग्न है। और बराती बोले मैया बराती की तो पूछ मत, किसी के 4 पैर, किसी की 5 आंखें, भूत प्रेत पिशाच दो विकट मुख, उनके मुख ऐसे लगते हैं मैया जैसे कोई भयानक प्रेत आ गया हो। कोई महान पुण्य वाला होगा वही इस रूप को देख करके जीवित बचेगा मैया, वरना जो देख लिया इस बारात को वो मर जाएगा। इतने में बारात पहुंची महाराज हिमालय के दरवाजे पर। जैसे ही माता मैना सजा करके थाली आगे आई, देखते ही थाली माता मैना के होश उड़ गए। अरे बाप! सब बात करने लगे आपस में, पहले ये बताओ इस रिश्ते को बताया किसने? नारद जी उठाए बीड़ा 9 2 11 बोलो राधे राधे। और इतना ही नहीं,